नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपका एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं मैथ पढ़ा रहा था। मैथ का एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसका नाम है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर। क्या मतलब हुआ? प्रत्येक 100 पर क्या मतलब हुआ इसका? अगर मतलब हम बात करें, कह रहा वो पूछ रहा है क्वेश्चन, हर प्रतिशत चैप्टर का मतलब ही हुआ प्रति 100 पर संख्या कितनी है। यानी हम किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या, उसको हम किस पे रिज्यूम करते हैं? 100 पर। किस पर रिज्यूम करते हैं? 100 पर। इसका साइन जो होता है हमारा, इससे स्टार्ट होते हैं। अगर किसी के सामने ये साइन लगा है, जैसे 5% है, इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रतिशत साइन को हटाते ही हमारे साथ इसके साथ क्या हो जाएगा? 1/100 आ जाएगा। यानी इस प्रतिशत साइन का मतलब हुआ ये 5%। कितने प्रतिशत? 100 पर। ये 500 पर कितना, यही मतलब हर क्वेश्चन। शत का मतलब हुआ इस हर एक मतलब क्वेश्चन पे 100 पे है वो कितना, यही पूछता है। हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये पूछ रहा होता है कि 100 पर ये संख्या कितनी है। तो देखते हैं। अब जैसे हमारे नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1%। 1% का मतलब क्या हुआ? हम देखें क्या निकला हमारा? प्रतिशत। प्रतिशत का यानी इस प्रतिशत का चिन्ह को हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1/100। कितना हो जाएगा? 1/100। 2% का मतलब क्या हुआ? 2/100। कितना हो जाएगा? 2/100। 3% का क्या हो जाएगा? 3/100। ठीक। 4% का मतलब क्या हो जाएगा? 4/100। अब इनको हम अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे 2% का मतलब क्या हो? 2 एकम 2। इधर कितना हो गया? 50। यानी हम 2% को 1/50 भी लिख सकते हैं। 3 को तो हम काट नहीं सकते, 4 काट सकते। 4 एकम 4, 25 चौको 100। कितना हो जाएगा? 1/25। यानी इस 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/25। 100 पर। अगला अगर हम 5% का मतलब निकालें तो 5% का सीधा सा मतलब ये निकल आता है क्या? 5/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 1/20। तो इस तरह हम 100 का प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ समझते हैं धीरे धीरे कि प्रतिशत वास्तव में होता क्या है। अगर हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि 85, 510 का कितने प्रतिशत है? कितने का? 85 510 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, हिंदी में लिखा मिल सकता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो इसको लिखते हुए देखते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है? 85 किसका? 510 का। तो किसका? 510 का। तो 510 कहाँ रहेगा? अपॉन में, भिन्न में। और ठीक है, 85, 85 कौन संख्या? 85 प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब गुणे 100। क्या प्रतिशत निकालना है कि 85 510 का कितने प्रतिशत है? क्या है? प्रतिशत है। अब काटना स्टार्ट करते हैं। 17 बचे 85, 17 तिया 51 30। ठीक। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। इधर कितना हो गया? 100/6। 6 और सॉल्व करना चाहे और सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 50/3%। कितना है? 85 510 का 50/3% है। कितना प्रतिशत है? 50/3% है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 600 का 126 कितने प्रतिशत है? कौन? 126 किसका? 600 का कितने प्रतिशत है? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 126 का को कहा? नीचे। गुणे क्या कर देंगे? 100। किससे कर देंगे? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुए? कैंसिल। इसको भाग देते हैं। 6 एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6 कितने प्रतिशत है? 21%। कितने प्रतिशत है? 21%। इसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 200 से
क्या कह रहा है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। ठीक, क्या कह रहा है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। कितना कह रहा है ना 256। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कह रहा 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो वास्तव में ये कितना कम है, सबसे पहले देखो कितना कम है 200 से 156 संख्या में कितना कम है। संख्या में 200 से 156 घटाए कितना आ गया 44। कितना आ गया 44। 10 से 6 गए 4, इधर 9 से 5 गए 4, 44 संख्या में कम है। 200 से किससे 200 से, तो प्रतिशत अगर पूछा तो किससे पूछ रहा 200 से, तो भाग में कौन चला जाएगा 200 से। और फिर कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 22 प्रतिशत कम। कितने प्रतिशत कम है 22 प्रतिशत कम है। कौन 200 156 से कितने प्रतिशत कम है तो 22 प्रतिशत। इसको ले हम अब सबसे पहले देखो क्या 200 से 156 कितना कम है। अभी छोड़ो प्रतिशत छोड़ो, कितना कम है तो कितना कम है 44 कम है। किससे 200 से। अब इसी से पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो बेस में कौन चला जाएगा 200, तो 200 बेस में चला गया। 44 कम है 200 से कितना। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए गुणा क्या गुणे 100% निकालें। अगला क्वेश्चन जैसे इसी तरह का एक है वो क्या लिखेंगे अगला क्वेश्चन लिख के आ रहा है 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन है 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को फिर से, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट किए हैं। क्या कर रहे हैं 150 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो संख्यात्मक रूप से कितना कम है 250। कितना कम है 250 किसका 400 से, तो भागे में क्या हो जाएगा 400। और कह रहा प्रतिशत कम है तो प्रतिशत में गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना जानते हो, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 1 बचा है ना 0, 4 दूनी 8, 8 बचा, फिर यहाँ 2, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 62.5%। कितने प्रतिशत कम है 62.5% कम है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है 840, क्या 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्या 840 260 से, किससे 260 से। अब बेस में कौन जा रहा है यहाँ से 260, कौन जा रहा है 260 से 840 कितने प्रतिशत अधिक है, तो संख्यात्मक रूप से कितना अधिक है। 0 से 0 गए 0, और इधर 14 से 6 गए 8, 8 से 14, यहाँ कितना बचा 7, 7 से 2 गए 5, संख्यात्मक रूप से कितना कम है 580। ठीक, कितना है 580, बेटा सही है ना 580 कम है। अब 500 किससे, अब से इसको ले लेते हैं बेस में, 20 बेस में 260 गुणे 100, कितना हो जाएगा 260 गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इसी तरह इसको हम आगे 5 8 डबल 0 आगे 26, ये हमारा क्या हो जाएगा इतने प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इतने प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत की कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कह रहा है क्या 480 का 50%, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमसे सीधा क्या करते हैं 480 गुणे 50, हमने कहा क्या प्रतिशत को हटा दो, प्रतिशत को हटाने से क्या आ जाएगा बटे में 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब चाहे तो कैंसिल आउट कर दो, चाहे तो ना करो। ठीक, 5 × 8 40, 5 चौको 20, 20 4 24, कितना आ गया 240। इसका 480 का 50% कितना आया
240। इसी तरह 320 का 30% अगर निकालना हो तो 320 का 30%, प्रतिशत का मतलब बटे 100। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हुए, कैंसिल। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 96, कितना आ गया 96। इसी तरह 100 का 5%, 5% मतलब बटे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब देखो 900 का 1%, 900 का 1% निकाल, 1 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 9। ये तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन हमारे जो आप सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो आप इसमें देखेंगे क्या कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, सीता की आय गीता से 10% कम है। किसकी आय, सीता की आय गीता से 10% कम है। मतलब अगर गीता की आय कितनी, गीता की आय 100 है तो सीता की कितनी होगी 10% कम, यानी 10%। अब 100 का 10% कैसे निकालेंगे, 100 का 10% हमने बताया था, 100 का 10% क्या निकालेंगे ये, तो 10 से 10 गए, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। तो 100 से 10% कम, कम का मतलब 100 से 10 कम यानी 90। तो गीता की आय अगर 100 है तो सीता की कितनी हो जाएगी 9, 90 कितनी हो जाएगी 90। तो ये सीता और गीता का रेशियो हो गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है गीता की आय, किसकी आय, गीता की आय, गीता की आय सीता से, किससे, सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है कितनी 10, किससे कह रहा है, सीता से। तो सीता, अब बेस में कौन होगा सीता, सीता मतलब 90, और प्रतिशत पूछा कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब जुड़े 100, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बटे 9। तो इसका अगर भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी शेष में कितना आ गया 1, 9, यानी 11 सही 1/9। इसको अगर नॉर्मल तरीके से लड़के अगर समझना चाहें, जो मतलब जो जिसको भाग नहीं आता, क्या करेंगे हम 9 को बाहर रखते हैं, 100 को उससे भाग दे देते हैं, तो कैसा होगा 9। अब ये 10 है, पहले 10 है तो 10 में क्या करेंगे भाग देंगे, 10 में 9 का भाग एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1, 9 एक कम 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 9 एक कम 9, फिर 9 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1। शेष जो बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे भाग अपॉन में, और जितने टाइम जाता है उसको कहाँ इसके साथ लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 100 बटे 9 का मतलब हुआ 11 सही 1/9%। तो अगर पूछा जाए कि सीता की आय गीता से 10% कम है, तो सबसे पहले तो सीता की आय, किसकी आय कम है, सीता, सीता की आय किससे कम है, गीता से, गीता से। तो गीता की आय अगर 100 है तो सीता की क्या होगी उससे 10% कम। तो अगर 100 मानेंगे तो 100 का 10%, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना आसान रहता है, जितना प्रतिशत पूछता है वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे 100 मान लिए कि गीता की आय कितनी है 100, तो इसका 10% कितना होगा 10 ही होगा। अब कम है तो क्या होगा कम, यानी घटा दिए, कितना कम है 10%, यानी 10 कम है, तो 10 कम है तो सीता की आय कितनी होगी 90, यानी अगर गीता 100 कमाती है तो सीता कितना कमाएगी 9। अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन, तो गीता की आय सीता से, किससे, गीता की आय, गीता की आय, गीता की आय कितनी है 100, सीता की 90, तो कितनी प्रतिशत अधिक, अधिक पहले पहले पूछो अधिक कितना है, तो सीता की 90 गीता की 100, तो अधिक कितना है ये 10 अधिक है, किससे, सीता से, सीता से, यानी सीता का है कितना 90, कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए गुणे में क्या कर देंगे 100। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बटे 9, और 100 बटे 9 को उसमें सही बटे में चेंज करने कितना आता है 11 सही 1/9%, ठीक है ना। देखो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, चीनी का मूल्य, किसका, चीनी का, चीनी मतलब वही खाने वाली चीनी, चीनी मतलब चाइना वाला चीनी नहीं, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ठीक, कितना परसेंट घट गया 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा, अब इस बात को ध्यान से समझो, आदमी जितना व्यय करता उतना ही
जिस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता उतनी उसको चीनी प्राप्त होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले वो 100 रुपए कम करता था, मतलब 100 रुपए पहले वो खर्च करता था। अब वो उसकी चूंकि चीनी का दाम 20% घट गया, तो अब वो 20% कम पैसे में ही उतनी चीनी प्राप्त कर लेगा जितना पहले प्राप्त करता था। तो पहले मान लो 100 रुपए वो खर्च करता था, तो अब इसका 20% कम हो जाएगा, यानी अब उस कितना खर्च करेगा उतनी चीनी के लिए 80। कितना खर्च करेगा, क्योंकि 100 का 20% निकालना क्या आसान है, 100 का 20% 20, तो 20 इससे घटा देंगे, अब वो कितना खर्च करेगा 80 रुपए खर्च करेगा। तो उतनी चीनी जितना पहले लेता था। इस बात से हमें मतलब नहीं कितना लेता था, हमें सिर्फ ये मतलब है कि पहले अगर वो 100% हिसाब से चीनी खरीदता था, यानी 100 रुपए में चीनी खरीदता था, जितनी खरीदता था, अब वो उतनी ही चीनी 80 रुपए में खरीदेगी, क्योंकि चीनी का भाव 20% घट गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी, अब पहले जितनी भी मतलब 100 रुपए ही व्यय करे, तो वो कितना रुपए, और अब वो 100 रुपए व्यय करे, लेकिन पूछा कितने प्रतिशत चीनी और उसको मिलेगी, कितने प्रतिशत चीनी और मिलेगी, तो उसको और कितना पैसा व्यय करना है 20 रुपए। 80 रुपए अब व्यय होंगे, चीनी का भाव 20% कम हो गया, तो 80 रुपए वो व्यय करना है। लेकिन अभी उसको वो कह रहा है पहले जैसा ही व्यय करे, तो पहले जैसा व्यय करने के लिए उसे 20 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। किस रेट के हिसाब से, 80 के रेट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अब चीनी का भाव 80 के हिसाब से हो गया। तो 20 80 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, ये 0 से ये 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, इधर क्या होगा 25, कितना आ गया 25%। यानी अगर वो पहले जैसा ही व्यय करता है तो उसको 25% चीनी ज्यादा मिल जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखें, इस बात को थोड़ा समझ लें। क्या समझे कि एक उपभोक्ता है, कोई दुकानदार है, वो मतलब एक उपभोक्ता है, वो हमेशा एक दुकान जाता था, कुछ पैसे देता था, उसको कुछ चीनी मिल जाती थी। अब ना हमें पैसे बता रहे हैं ना चीनी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, केवल कह रहे हैं चीनी का दाम 20% घट गया। क्या हुआ, चीनी का दाम 20% घट गया। तो अगर हम यह सोचें कि अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करता था, तो आज भी वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहता है, लेकिन हुआ क्या वास्तव में कि चीनी का रेट 20% घट गया, तो पैसे उतनी चीनी के लिए हमें कितने वेस्ट करने पड़ेंगे, उससे 20% कम। यानी अगर पहले 100 वेस्ट करता था तो आज उससे 20% कम। अब 100 का 20% यानी 80, 20% कम मतलब 80, 100 का 20% 20% कम यानी 80 रुपए आज वो व्यय करेगा उतनी ही चीनी प्राप्त करने के लिए। लेकिन कह रहे नहीं, हम करेंगे पूरे पैसे वेस्ट, क्योंकि हमारे पास है ज्यादा। तो हम कहें 20 ज्यादा वेस्ट करेंगे, क्यों, तो पूछा जाए तो कितना ज्यादा वेस्ट करेंगे, भाई 80 रुपए वेस्ट होने चाहिए, तो कितना ज्यादा वेस्ट करेगा, और तो 20 रुपए वेस्ट करेगा। किस रेट से, 80 के रेट से ना, क्योंकि अब उसको पैसे जो देने होंगे 80 के हिसाब से ही देने होंगे। तो 20 80 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4, 25 चौको 100, कितना परसेंट, 25%। इस बात को समझ लिए ना ध्यान से, इस बात को समझ लिए। अगर चीनी का मूल्य कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लो चीनी का मूल्य कम हो रहा है तो भी कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर चीनी का मूल्य अधिक हो रहा है, चीनी का मूल्य बढ़ रहा है, तो 20% हमें चीनी का मूल्य और देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझ लें, ठीक है ना। तो इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है रहीम, कौन है, रहीम, ठीक, की ऊंचाई किससे, करीम से, यानी के से। कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। किसकी ऊंचाई कम है, रहीम की, किससे, करीम की ऊंचाई से। तो करीम की ऊंचाई अगर 100 है तो 100 का 50% कम यानी 50। भाई हमने बताया ना 100 का जितना परसेंट पूछे उतना ही निकालो, तो 100 का 50% क्या हुआ 50, तो 100 से 50 घटाया कितना आ गया 50। अब यानी रहीम की ऊंचाई अगर 50 सेंटीमीटर है तो करीम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले पूछो, देखो आप उल्टा कर दिए हैं, करीम किससे, रहीम से, तो रहीम से करीम कितना है
पहले अधिक अधिक ऊंचा कितना है, पहले ध्यान से देखो, ये 50 है, ये 100 है, कितने ऊंचे हैं, 50 सेंटीमीटर ऊंचे हैं। किससे, रहीम से, किससे, रहीम से, तो बटे में क्या हो जाएगा 50। और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, यानी गुणे में 100। तो 50 से 50 गए, कितना आ जाएगा 100, कितने प्रतिशत आ जाएगा 100% ऊंचा है। तो आज के लिए इस पे हम इतने रखते हैं, फिर आगे क्लास से आगे देखते हैं। और आप सभी लोग इस चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, हम लोगों को हमारी मेहनत को मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर करें, तो थोड़ा सा और आनंद हो। और हम लोग काफ़ी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, करते रहेंगे और 100% अपना देंगे। बाकी जो भी कमियां होंगी धीरे धीरे दूर करी जाएंगी। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार।